कोई बात नहीं ताली की, तो मैं बिना ताली के, असल में मेरी क्या बात है कि मैं तो आंखें देख के सुनाता हूँ। सही बता रहे, ताली वाले की गारंटी नहीं है कि उसने तुम्हें सुना ही सुना है। हो सकता है चीखने के चक्कर में मतलब ताली बजा दी हो, लेकिन जो आंखों से सुनते हैं वो ईमानदारी से सुनते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ कि उनकी अध्यक्षता में मैं काम पाठ कर रहा हूँ। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, इसलिए भी प्रणाम करता हूँ कि मैं तब आया था जब बहुत छोटा छोटा कार्यक्रम यहाँ का शुरू हुआ था। दीपक जी हुआ करते थे जब मेरा गांव मैनपुरी जिले में था। वेवर लास्ट में इधर कोने पड़ता, उधर जसराना तहसील पड़ती थी। मैं वहां से तब आया पहली बार। अब वो जब जिला बदल गया तो मैं राजजीत जी आपको प्रणाम करता हूं कि मैं अब दूसरे जिले से आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। मैं तब 41 बस्ती की उम्र का था जब आया, मैं भी बहुत चीखता था, ईमानदारी की बात है। अब तो फेफड़ों का बड़ा डर लगता है कि ज्यादा चीखने में कहीं बाहर ना आ जाए। और वैसे भी इतना बढ़िया संचालन आदरणीय अस्थाना जी कर रहे हैं कि हमारा तो मन ही नहीं हो रहा। हम तो सोच रहे कि इनको ही पूरी रात सुनते रहे। बहुत हाजिर जवाब है, बड़ी ईमानदारी से कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कह जाते हैं। एक बार तो मेरे सामने की घटना है भाई साहब, लखनऊ में एक हलवा, ये सुबह ही निकले नाश्ता करने के लिए हलवाई की दुकान पे। आप देखिए कितना काबिल व्यक्तित्व है ये। तो वहां एक अंग्रेज हलवाई से बार बार पूछ रहा था व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो दूध के लिए पूछा, उसने बता दिया मिल्क। मिठाई की पूछा, उसने बता दिया स्वीट। अब वो बार बार जो है फिर वो जलेबी की तरफ करने, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो हलवाई और तो कुछ नहीं बोला, उसने बोला राउंड, राउंड एंड दी राउंड। फिर उसने दही की तरफ उंगली कर दी। अब वो कर्ड वर्ड को जानता नहीं था, उन्हें कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब सर्वेश अस्थाना जी ने देखा कि यार बड़ी बेइज्जती हुई जा रही है। एक काबिल कलमकार, हास्य का वो कवि किस तरीके से, भाई साहब हास्य कहां से आ जाता है। सर्वेश अस्थाना जी ने कहा आई टेल यू, और उन्होंने नहीं बताया कि ये कर्ड है। उन्होंने कहा द मिल्क वाज स्लीपिंग इन द नाइट बट अर्ली इन द मॉर्निंग बिकेम टाइट। तो भाई साहब ऐसी, और क्या, इसको कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। तो ऐसा है। आइए मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। ईमानदारी की बात तो यह है, जैसे ये झूठ नहीं बोलते, भले बोल गए हो, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि मैंने वीर रस लिखना सीखा इसी मंच से। बहुत अच्छे। और मैंने कसम खा ली थी कि लिखूंगा तो शहीदों के लिए लिखूंगा। न मैंने आज दिन तक पाकिस्तान पर लिखा, न मैंने किसी और पे लिखा, न नेताओं पे लिखा। अच्छा, नेताओं पे न लिखने के पीछे मेरा कारण है भाई साहब, मैं सरकारी नौकरी करता था। अगर नेताओं पे लिख दिया या राजनीतिक लिख दिया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाती, इसीलिए वहां नहीं लिखा मैं। आइए मैं देख छोड़ता हूँ। अच्छा, आप रिटायर हो गए, लेकिन आदत वही डरपोकी वाली। अरे भाई साहब, जब 40 साल नौकरी डर डर के करी है तो डरपोक तो अपने स्वभाव में आ गया ना। हाँ भाई, अब तुम संगेटा डाल के लगाओगे साहब, नहीं शेर हो, शेर हो, कहाँ से शेर है। लेकिन मैं कैसा शेर हूँ इतनी बात कर रहा हूँ, और मैं आपके अपने बीच का हूँ, कहना चाहता हूँ। स्वागत है बलराम। अन्न जल देने वाले देश को नमन, मेरा मानी अभिमानी राष्ट्र ध्वज को सलाम है। और जिसने जना है उस जननी को है नमन, जहाँ पाया जन्म उस भूमि को प्रणाम है। और देश के लिए जो कर जान को रवान गए, वंदनीय मेरे लिए उनका भी नाम है। और आप कविता के प्रेमी पारखी है जागरूक, आप सुधी श्रोताओं को मेरी राम राम है। आप सुधी श्रोताओं को मेरी राम राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी स्वर में सुना पाऊंगा, चीखने पे मुझे डर लगता है थोड़ा, एलएसजी की उम्र हो गई। और मनोज भाई साहब, मैं आपका ध्यान विशेष रूप से चाहता हूं कि आप सामने बैठे हो, मेरी तरफ देखते रहो तो मैं पढ़ता रहूंगा। आप इधर उधर भटके तो मैं भटक जाऊंगा। और एक चंद कहना चाहता हूं अपने लिए कि चाटुकारिता के गीत लिखता नहीं हूं मीत, सिर्फ सच लिखने को लेखनी चलाता हूं।
और कुर्सियों के चारों ओर चक्कर लगाता नहीं, देश प्रेमियों के लिए भाट बन जाता हूँ। तो अंधकार लिए हुए दैत्यता खड़ी हो जब, दीप बलिदानियों की याद के जलाता हूँ। और मेरे लिए कोई धर्म देश से बड़ा नहीं है, इसलिए राष्ट्रवंदना के गीत गाता हूँ। मेरे लिए कोई धर्म देश से बड़ा नहीं है, इसीलिए राष्ट्र वंदना के गीत गाता हूं। और क्यों गाता हूं कहना चाहता हूं स्वागत कि जौहर रचाया जहां देश हित नारियों ने, रानी झांसी वाली पर देश को गुमान है। और आँखन के सामने ही पुत्र चिन्हवा दिए हो, ऐसे गुरु गोविंद का फैला यश गान है। तो ऊधम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे बलिदानियों का याद बलिदान है। और सीमा पर बूंद बूंद रक्त की चढ़ाने वाले अब्दुल हमीद वाला मेरा हिंदुस्तान है, अब्दुल हमीद वाला मेरा हिंद। इसी क्रम में एक छंद में उन शहीदों को देना चाहता हूं जो सीमा पर कारगिल के युद्ध जैसे हमारे 62, 65, 71 कारगिल का जो युद्ध हुआ, हमारे सैनिकों ने इस देश की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी शहादत दी। उन शहीदों के नाम, एक सैनिक शहीद होता है तब क्या स्थिति होती है, मैं उस सैनिक के नाम कहना चाहता हूं। स्वागत है भाई, वाह वाह वाह। पहाड़ का भी फाड़ सीना मार के दहाड़ चढ़ा, नाक नीची कर गया ऊंचे आसमान की। और जननी की गोद और मोह कामिनी का छोड़, शान से लिखा गया कहानी बलिदान की। तो नन्हे नन्हे शिशुओं की एक सैनिक अकेला शहीद नहीं होता है, उसका पूरा परिवार शहादत देता था। तो नन्हे नन्हे शिशुओं की बारी किलकारी सारी, भैया दोज बहना की राखी कुर्बान की। और देश का सिपाही था जो देश पे शहीद हुआ, देश से बड़ी न मानी दौलत जहान की। देश का और देश का सिपाही जब शहीद होता है तब कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल शहीदों से अलग हटना नहीं चाहता, कहना चाहता आपको जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि दुल्हन का सिंदूर, दुल्हन तब कहता हूं कि श्रृंगार के नगमे नहीं अब अंगार पर लिखिए, श्रृंगार के नगमे श्रृंगार के नगमे नहीं अंगार अब अंगार पर लिखिए। अरे महबूब जिसका हो वतन उस प्यार पर लिखिए। अरे जो तिरंगे की हिफाजत में लगा दे जान भी, उस जवानी के लहू की धार पर लिखिए, उस जवानी के लहू की धार पर लिखिए। क्यों लिखिए? तब कहता हूं कि उस जवानी के लहू, और जवानी होती क्या है साहब कहना चाहता हूं कि जवानी जंग में दुश्मन से समझौता नहीं करती। जवानी जवानी जितने जवान हैं उनको समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये कहा गया है। और जब तक जवानी इस देश की वीरता से भरी होगी, शौर्यपूर्ण होगी, इस देश को कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, चाहे जो जितना चिल्लाए। तब कहना चाहता हूं कि जवानी जंग में दुश्मन से समझौता नहीं करती, भयंकर काल भी हो सामने तो ये नहीं डरती। अरे कटा देती है सर अपना वतन के वास्ते, अपन कटा देती है सर अपना वतन के वास्ते हंसकर। जवानी देश का अपमान हरगिज सह नहीं सकती, जवानी देश का अपमान हरगिज सह नहीं सकती। और जवानी हौसलों के संग जब जिद ठान लेती है, दो दो हाथ करने को खुला ऐलान देती है। अरे गगन चुंबी तिरंगे को कभी झुकने नहीं देती, वतन के वास्ते जीती वतन पर जान देती है, वतन के वास्ते जीती वतन पर जान देती है। एक रचना में कारगिल के युद्ध के दौरान मैंने लिखी थी और मेरी रचना उस समय बहुत चली। और आज चूंकि समय इस तरह का है
आज हम क्रांतिकारियों का, शहीदों का ये दिवस मना रहे हैं, वो रचना मैं पुनः आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक सिपाही शहीद होता है और उसकी अर्थी उसके गांव में आती है। एक दृश्य मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। अगर ये इस रचना कहीं भी आपको प्रभावित कर जाए तो मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। अगर थोड़ी भी गुंजाइश होगी तालियों की तो आप बजा सकते हैं, अन्यथा मैं अपना काम पाठ कर रहा हूँ। मैं अपना धर्म निर्वाह कर रहा हूँ। मैं उस शहीदों को नमन करता हूँ जो देश पर शहादत दे करके गए। क्या मां का एक दृश्य आप रखिए, आपने सबने देखा ये तो क्रांतिवीरों की धरती है, वीरों की धरती। इस जिले में भी शहीद होकर के आए सैनिक, हर जिले में सैनिक शहीद हुए। मेरे बहनोई ने भी शहादत दी कारगिल के युद्ध में। तब एक कविता में लिखता हूं, कहता हूं कि माँ का पुत्र लड़ता लड़ने गया कारगिल द्रास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। एक बात कहना चाहता हूं कि फागुन के महीने के बाद युद्ध शुरू हुआ, सावन के महीने से पहले युद्ध समाप्त हो गया। एक रिश्ता वो था जो पत्नी को ब्याह करके घर छोड़ करके गया, और एक रिश्ता वो था जो सावन में अपनी बहन से वादा करके जाता है। सैनिक शहीद होता है। तब कहता हूं कि मां का पुत्र लड़ता लड़ने गया कारगिल द्रास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। अरे जल्दी छुट्टी पर आऊंगा कहीं प्रिया से फागुन में, बहन सजा के राखी रखना आऊंगा मैं सावन में। अरे कक्का के बरसाती जूते लाऊंगा चौमास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। गरीब किसानों के बेटे होते हैं, तब इसीलिए कहा कि कक्का के बरसाती जूते लाऊंगा चौमास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। अरे जल्दी छुट्टी कि कौन भला कब टाल सका है, आज डाकिया लाता होगा चिट्ठी उस परदेसी की। एक दृश्य था, जब कोई चिट्ठी आती थी तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, क्या समाचार है, कि आज डाकिया लाता होगा चिट्ठी उस परदेसी की, जिसमें खैर खबर पूछेगा घर परवास मवेशी की। अरे पाती बाज बाज कर बच्चे उछलेंगे उल्लास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस। क्या बात है। और दोस्तों घटना बदलती है कि कौन भला कब टाल सका है विधि के लिखे विधान को। वीर शहीद हुआ सीमा पर, मिली सूचना शाम को। अरे शोक मग्न हो गया गांव सब, डूब गया संतरास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस। वाह क्या बात है। दुल्हन की लुट गई जिंदगी और बहन से रूठा भाई, बिना लाल के रो रो कर बेहाल हो गई माई। अरे तभी एक आवाज सिंह की गूंज गई आकाश में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। और दोस्तों कहना ये चाहता हूं कि बाप हमेशा अपने बेटे से कहता है, जैसे अस्थाना जी ने बताया कि पीसीएस नहीं हुआ तो घर से निकल जा। बाप हमेशा कहता है बेटे मेरी नाक मत कटवा देना, मेरी मूंछ नीची मत करा देना। लेकिन माँ हमेशा बेटे से कहती है बेटा मेरे दूध को मत लजा देना। बस इतनी सी बात कहने का प्रयास किया कि मत रो माँ, ये कायरपन है वो अर्थी रखी है, सब रखा है उस शहीद का। और उसमें से एक आवाज आती है अपनी माँ से, कहती है कि मत रो माँ ये कायरपन है, अरे तू तो वीर प्रसूता है, और जिसका लाल युद्ध में मरता आसमान वो छूता। मत रो माँ ये कायरपन है, तू तो वीर प्रसूता है, जिसका लाल युद्ध में मरता आसमान वो छूता है। और सीने पर खाई है गोली, देख चिन्ह तू लाश में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया के। अंतिम पंक्तियां इस गीत की, इसकी रचना की कहना चाहता हूं। और वो शहीद अपनी माँ से और क्या कहता है, तुम हो मेरे लिए देवकी, भारत माँ जसदा मैया है। तुम हो मेरे लिए देवकी, भारत माँ जसदा मैया है। अरे जिसकी लाज बचाते तेरा काम आ गया छैया है, तो धन्य तुम्हारी कोख हो गई बलिदानी इतिहास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रचना पढ़ करके मैं अपना स्थान दूंगा, इसलिए पढ़ूंगा। वाह नहीं आप पढ़ो।
अगर आप आदेश दें तो मैं पढ़ूंगा शहीद ऊधम सिंह की एक रचना आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। नहीं बिल्कुल पढ़िए। वो मेरी प्रतिनिधि रचना, ये तो मैंने बीच में मारी थी आपको जगाने के लिए, क्योंकि भाई एलिस इतनी उससे पढ़ के गए, तो उसके बाद मैं 60 साल, वो 24 साल का व्यक्ति, तो मैं आपको जगाने का काम कर रहा था। मैं इस शहीद दिवस पर किसी एक शहीद पर रचना पढ़ने का मन लेकर के आया। स्वागत है। मैंने चयन किया है सरदार ऊधम सिंह की रचना का। पूरे मंच का भी ध्यान चाहता हूँ, आप सबका ध्यान चाहता हूँ। मैंने इसीलिए चुना कि उसके पूर्वज हमारे पटियाली एटा के रहने वाले थे और एक ऐसा क्रांतिकारी हुआ जिसने दुश्मन को उसकी धरती पर जाकर के बैठा था। क्या बात है। और मैं गर्व से कहता हूं कि आसपास जितना मैनपुरी जनपद के क्रांतिकारियों का इतिहास है, अगर सही बात तो ये है, अगर बेवर के ही क्रांतिकारियों को, शहीदों को शामिल किया जाए तो काकोरी कांड से अस्थाना जी कम हमारा योगदान नहीं है। मैं अपने इस नगर के उन तमाम, अपने जनपद के तमाम क्रांतिकारियों को नमन करते हुए मैं उन क्रांतिकारियों के कुनबे के एक क्रांतिवीर पर कविता पढ़कर के अपना स्थान लूंगा, कहना चाहता हूं। स्वागत है भाई बलराम भाई, एक बार अच्छी तालियां बजा दीजिए। शहीदों को नमन करते वक्त ये सोचे कि अपने ईश्वर को नमन कर रहे हैं। देखो भाई साहब, ऐसा है, ऐसा में ताली वाली की असल में भीख मांगता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब ताली बजती है, गारंटी नहीं, जब शांत होकर के सुनते हैं, व्यवधान तब आता है जब लोग सुने नहीं, बातें करें। जब सबका ध्यान मेरी तरफ है तो मैं समझ रहा हूं कि मेरी कविता उनके अंदर जा रही है, मुझे कोई ताली वाली की जरूरत नहीं पड़ती है असल में। तब कहना चाहता हूँ स्वागत कि जो देश की खातिर मरते हैं वो घर घर पूजे जाते हैं, धन वाले भी उनके आगे अपना शीश झुकाते हैं। शौर्यपूर्ण इतिहास रहा है अपने वीर जवानों का, अरे देश पे मरने वालों को कम मोह रहा है प्राणों का। जननी जन्म दिया करती है ऐसी एक जवानी को, जो लोहू से लिख जाती है अपनी अमर कहानी को। अरे जो शौर्यपूर्ण इतिहास रहा है अपने वीर जवानों का, देश में मरने वालों को कम मोह रहा है प्राणों का। जननी जन्म दिया करती है ऐसी एक जवानी को, जो लोहू से लिख जाती है अपनी अमर कहानी को। ऐसी एक जवानी थी जो मानी थी, अभिमानी थी, शौर्य पराक्रम पौरुष वाली सूरवीर सेनानी थी, शौर्य पराक्रम वाली सूरवीर सेनानी थी। अरे मैं तो उसी जवानी की बस कथा सुनाने आया हूं, कैसा राष्ट्र धर्म था उसका यही बताने आया। बहुत अच्छा, वाह। ऊधम सिंह नाम था उसका, भारत माँ का बेटा था। अरे जिसने दुश्मन को दुश्मन के घर में जाकर मेटा था। अरे जब डायर ने जलियांवाले कांड को याद करिए, जब डायर ने जलियांवाले बाग में गोली चलवा दी, घेर घेर कर निपट निहत्ती जनता उसने मरवा दी। अरे धरा पटी थी लाशों से और नदी खून की बहती थी, आताताई के जुल्मों की क्रूर कहानी कहती थी, आताताई के जुल्मों की क्रूर कहानी कहती थी। चीख पड़ी थी भारत माता, आसमान भी रोया था, और जाने कितने मासूमों ने अपना सब कुछ खोया था, जाने कितने मासूमों ने अपना सब कुछ खोया था। दीवार किनारे छुपकर जिसने सारा मंजर देखा था, अपने माता और पिता को वहीं तड़पते देखा था। 12 वर्षीय बालक ने जब देखा दुखद नजारा था, फूट पड़ा आक्रोश हृदय में, आंखों में अंगारा था, फूट पड़ा आक्रोश हृदय में आंखों। पूरे सदन का इस पर मैं हाथ मांगता हूं, साथ मांगता हूं कि उसने क्या संकल्प लिया। उस संकल्प पर अगर आप सहमत हैं तो उस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए तालियां बजा सकते। तब कहना चाहता हूं कि 12 वर्षीय बालक ने जब देखा दुखद नजारा था, फूट पड़ा आक्रोश हृदय में, आंखों में अंगारा था। फिर उसी बाग की माटी ले माथे तिलक लगाया था, कसम भवानी बाहे गुर की ले संकल्प उठाया था। संकल्प क्या था? आपका समर्थन मांगता हूं कि जहां रहेगा डायर जाकर, अरे आकर मैं ललकारूंगा, और तूने गोली चलवाई है गोली से ही मारूंगा।
बहुत अच्छे, वाह। जहां रहेगा डायर जाकर आकर मैं ललकारूंगा, तूने गोली चलवाई है गोली से ही मारूंगा। फिर भारत माँ से बोला ऐसे मामन नैन भेगोगो तुम, अभी तुम्हारा शुभ जिन्ना है अपना धैर्य न खो तुम। अरे मैंने खाया अन्न तुम्हारा, दंड मुझे उस कायर का, और निश्चित मानो रक्त पीऊंगा मैं उस बाजी डायर का, वाह। निश्चित मानो रक्त पीऊंगा मैं उस पाजी डायर का। अरे बबर शेर का बेटा हूं मैं, कायर की संतान नहीं, और जब तक तेरा बेटा है मर सकता हिंदुस्तान। बहुत अच्छे बलराम जी। जब तक तेरा बेटा है मर सकता हिंदुस्तान नहीं, फिर मर सकता हिंदुस्तान नहीं। ध्यान नहीं लगता था उसका खाने पीने सोने में, सोले सुलग रहे थे उसके मन के कोने कोने में। ज्वालामुखी फूट पड़ने को धधक रहा था सीने में, सोच लिया मारूंगा गोली कैसे कहां कमीने में। अरे फिर कुछ दिन के बाद वीर का पता नहीं चल पाया, कहां रहा वो कहां गया यह जान न कोई पाया। अरे उसके दृढ़ निश्चय के आगे संकट सारा हार गया, और दुश्मन से बदला लेने वो 7 समंदर पार गया। बहुत अच्छा, वाह। दुश्मन, ये हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास रहा है। तब हम आजाद हुए। तब कहना चाहता हूं कि उसके दृढ़ निश्चय के आगे संकट सारा हार गया, दुश्मन से बदला लेने वो 7 समंदर पार गया। फिर नाम बदलकर भेष बदलकर उसने समय बिताया था, नाम बदलकर भेष बदलकर उसने समय बिताया था। संसद में घुसने को उसने पास एक हथियाया था, फिर भगवान कृष्ण की गीता को उसने ढाल बनाया था, और काटे पृष्ठ करीने से माउजर वही छुपाया था। फिर लंदन की संसद में घुसकर अरे डायर उसने मार दिया, और भारत माँ के साथ साथ निज माँ का कर्ज उतार दिया। बहुत अच्छा। भारत माँ के साथ साथ निज माँ का कर्ज उतार दिया। दुश्मन के मरते ही अपनी सारी पीड़ा भूल गया। अब वंदे मातरम गाते गाते वो फांसी पर वंदे मातरम गाते गाते वो फांसी पर झूल गया। तो धन्य धन्य वीर तुम्हारा और न कोई सानी। अरे दिखा दिया कैसा होता है भारत माँ का पानी। जिस दिन तेरे आदर्शों पर ये तड़ाई चल जाएगी, देश तोड़ने वाली साजिश सफल नहीं हो पाएगी। अरे फिर आओ प्रणवीर देश का फिर से मान बढ़ा जाओ। भूल गया यह देश इसे बलिदान सिखा जाओ। भूल गया यह। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।